हमारा जो मिडिल क्लास तबका है उसके अंदर एक जो ये ख्वाहिश है घर और गाड़ी और बंगले की, उसने उसको इतना महदूद कर दिया है कि उसके पास उसके अलावा कोई सोच नहीं होती, उसको पता भी नहीं होता उसके अलावा क्या करना है। और आप ये देखें कि मेहरान गाड़ी वो कब की बाकी मुल्कों में बंद भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एक ख्वाब समझा जाता है। मिडिल क्लास तबका उसको ख्वाब समझता है कि भाई मोटरसाइकिल छड़ के तो गड्डी ले लेनी, मेहरान गाड़ी ले लेनी। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते थे, चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और मैंने उससे एक सवाल किया, और सवाल मैंने उससे ये किया कि अगर फ़र्ज़ करो ऐसा हो कि तुम्हें सारी ख्वाहिशात जो तुम्हारी दौलत कमाने की ख्वाहिशात हैं और जितनी तुम दौलत कमाना चाहती हो, अगर वो सारी दौलत तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो थोड़ी सोच में पड़ गया, और सोचने के बाद उसने कहा घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, बाहर घूमने फिरने जाऊँगा, अच्छी सी जगह पे खूबसूरत सी लड़की से शादी करूँगा। मैंने कहा अच्छा इसके बाद वो फिर चुप कर गया। उसने कहा ये मिल जावे बड़ी गाला, मतलब कि अगर आपको ये सारी ख्वाहिशात मिल जाएं, शादी आपने करनी है, आपको अच्छा घर चाहिए, 1 साल में आपके पास आ जाए सब कुछ, तो उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद कोई सोच नहीं। और ये किस तबके की सोच है, ये मिडिल क्लास माइंडसेट की सोच है। कि हम देखें कि किस तरह से जो है तबकों को बांटा गया है। तो एक तो आते हैं बहुत ही गरीब लोग, वो जो भूखे मर रहे हैं या भूखे नहीं मर रहे, तो एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। एक आते हैं बहुत ही एलीट क्लास लोग, जिनको दौलत की फिक्र ही नहीं है, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। फिर एक आ जाता है मिडिल क्लास तबका। लेकिन जो गरीब होता है ना, वो तो बेचारा इतना ज़्यादा गरीब होता है कि उसके ऊपर तो हर इंसान ही खुदा बना हुआ है। और जो अमीर होता है माशाल्लाह से, उसको तो अल्लाह माफ़ करे, पर खुदा की ज़रूरत ही नहीं रहती। आ जाके एक मिडिल क्लास तबका रह जाता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी वो गुजार है। आप ये देखें कि जितने भी ये जो पीर बाबे आमिल बने हुए हैं, जिनके पास तवीज़ धागे का कारोबार होता है, सबसे ज़्यादा उनके गाहक मिडिल क्लास तबका है। और वो मिडिल क्लास तबका वहाँ पे जाके उनसे क्या तवीज़ ले रहा होता है, जी मैनू दुआ दवो, मैनू तवीज़ दवो, मेरे रिज़्क़ के इजाफा हो जाए, दुआ करो मेरा प्राइस बॉन्ड लग जाए। इवन के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने स्टार के प्राइस बॉन्ड लगाने के लिए आमिल बाबा बंगाली से रब्ता करें। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास माइंडसेट की लड़कियाँ हैं, जब वो पैदा होती हैं तो उनकी माँ सबसे पहले उनके लिए पेटी खरीद लेती। अपने घर में टूटे बर्तन पड़े हुए हैं, अपने घर में बुरे बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या जी ये बेटी का जहेज जोड़ना शुरू कर रही हूँ। सारी जिंदगी उसका जहेज जोड़ती रहती है। हालांकि वो जिस पैसे के जहेज जोड़ा था उनका बिजनेस कर ले तो वो उनकी जिंदगी संवर जाए, लेकिन नहीं, वो उसके जहेज जोड़ेगी। जहेज जोड़ने के बाद फिर सबसे ज्यादा इज्जत और गैरत का मसला उसका बन जाएगा। जी जात के बाहर शादी नहीं करनी, जी फलां जगह पे शादी नहीं करनी, जी लड़का हमने वो ढूंढना है जो सिक्योर हो, हमने लड़का वो ढूंढना है जो रोटी कमा के खिला सकता हो। तो ये बातें उस माँ की हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट माँ जो है, ये वो बातें हमारे साथ कर रही है और वो ये शेयर कर रही है। सियासत में अगर हम ये बात देखें कि जब सियासी कैंपेन्स चल रही होती हैं तो सबसे ज्यादा वोट बैंक मिडिल क्लास का होता है, मिडिल क्लास तबके का होता है। और मिडिल क्लास तबका अपने उस वोट बैंक का कितना गलत इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए वो चापलूसी कर रहा होता है। और वो उस सियासतदान की चापलूसी करके उसके तलवे चाट के ये समझ रहा होता है कि शायद अब इसके हालात बदल जाएंगे। फिर हम आगे आ जाते हैं, हमारा जो मिडिल क्लास तबका है उसके अंदर एक जो ये ख्वाहिश है घर और गाड़ी और बंगले की, उसने उसको इतना महदूद कर दिया है कि उसके पास उसके अलावा कोई सोच नहीं होती, उसको पता भी नहीं होता उसके अलावा क्या करना है। और आप ये देखें कि मेहरान गाड़ी वो कब की बाकी मुल्कों में बंद भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एक ख्वाब समझा जाता है। मिडिल क्लास तबका उसको ख्वाब समझता है कि भाई मोटरसाइकिल छड़ के तो गड्डी ले लेनी, मेहरान गाड़ी ले लेनी। एक हमारे पास माइंडसेट बना हुआ है कि हमने गवर्नमेंट नौकरी करनी है। गवर्नमेंट नौकरी क्यों करनी है? क्योंकि जी हमें पेंशन आएगी, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आप देखें कि वो जो गवर्नमेंट नौकरी में 30 साल आपने लगाए, अगर उस 30 साल में आपने मेहनत की होती और मेहनत करके आप एक अच्छे मुकाम पे खड़े हो सकते थे। स्टोरीज हैं कि हमारे पास एक ही सोच रह जाती है, अच्छा घर गाड़ी और बंगला। मतलब कि इस अच्छा घर और गाड़ी और बंगला से आगे क्यों नहीं निकलते हम, इससे आगे क्यों नहीं सोचते। आप गरीब मिडिल क्लास तबके में चले जाएं तो उन्होंने एक डिनर सेट रखा होगा, उन्होंने कुछ एक वाटर सेट रखा होगा, जो नए खूबसूरत बर्तन रखे होंगे, तो वो खुद उसमें नहीं खाएंगे। वो खुद क्यों नहीं खाएंगे? भी कोई मेहमान आ जाता है तो फिर उसके सामने देना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। मिडिल क्लास माइंडसेट जो बच्चा नया पैदा होता है ना, उसको भी ये वैल्यूज दी जाती हैं कि तुमने एक फेक इमेज बना के उसको हमेशा सस्टेन रखने की कोशिश करनी, चाहे अपनी फ्रिज के अंदर 2-3 मुर्गी के पैकेट संभाल के रखना ताकि मेहमान आए तो हम उन्हें दिखा सके कि भाई हम लोग तो बड़ा अच्छा खा पी रहे हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने अपनी अलमारी और फ्रिज के अंदर कुछ चीजें रखी होती हैं किचन के अंदर संभाल के, इसी तरह हम लोग 3-4 सूट बनाते हैं और वो बना के हम कहते हैं ये किसी मौके के लिए रखे हुए, कहीं आने जाने के लिए, कहीं जीना मरना भुगतना पड़ता है किसी का, कोई शादी भुगतनी पड़ती है।
अब खुद वो नहीं पहनने क्यों जी कि मरना पड़ना भुगतना है किसी का। उसके लिए हमने वो 4 सूट बना के रखे होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, और मुझे नहीं पता कि कहीं मरने पड़ने पे वो नया सूट पहन के कौन सा इमेज बूस्ट हो जाता है या कौन सा अन्ना को तस्कीन मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो मिडिल क्लास तबके के हैं। गरीब को भी कोई मसला नहीं है, गरीब का कोई इमेज ही नहीं है, उसमें बचाना कौन सा है। तो जो इमेज है नहीं और जो बचाना है वो मिडिल क्लास माइंडसेट का मसला है कि भी इमेज है नहीं लेकिन उसको एक फेक इमेज बनाना है और फिर उसको सस्टेन करना है। फिर वो चाहे इज्जत का हो, चाहे वो गैरत का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो अपनी जिंदगी का हो, चाहे वो कोई भी हो। तब्दीली लाने वाला जो तबका है वो मिडिल क्लास माइंडसेट जो है, मिडिल क्लास जो तबका है वही है। और मिडिल क्लास तबका तब्दीली तब लाएगा जब हम मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। और अगर हम मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? ये आप लोग मुझे बताएं, इसका मुझे जवाब दें कि तब्दीली कैसे आएगी कि जब हमें घर, गाड़ी और बंगला के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। आप ये देखें कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका होता है उसमें जो बच्चा जवान होता है उनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश क्या होती है? यार जाके कोई गोरी फसा लेनी है और गोरी के साथ सेट हो जाना है, नेशनैलिटी ले लेनी, नाले चिट्टियां लत्ता वेखेंगे, नाले बाहर इंजॉय कराएंगे। मतलब कि ये माइंडसेट क्या है कि आपका माइंडसेट ये कि आप बाहर मुल्क में जाके अपने मुल्क का नाम तो रोशन नहीं करेंगे, आप ये जरूर करेंगे कि एक अंग्रेज को फंसा के, गोरी को फंसा के उससे नेशनैलिटी ले लेंगे। तो ये मतलब मुझे तो बहुत छोटी हरकत लगती है, छोटी सोच है, छोटी बात है। दौलत कमाना या दौलत की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दौलत की ख्वाहिश करना और सिर्फ घर, गाड़ी, बंगले की ख्वाहिश करना बहुत इंतहाई गलत बात है। सोचें, एक बड़ा विजन सोचें कि यार मैं दौलत कमाऊंगा, उस दौलत से यार मैं गुर्बत खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं दौलत कमाऊंगा उससे मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें गरीब लोग घर ले सकें, जिसमें गरीब लोग रह सकें। मैं कुछ इस तरह का काम करूंगा कि जो मुसलमानों की जो एक दुनिया है, जो मुसलमानों का एक मुकाम है, उसको स्ट्रेंथन कर सकूं। कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर एक गरीब को खाना खिला दिया ना तो वो बहुत बड़ी नेकी है, उसे कारोबार करा के देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारे पास वाकई एक मिशन हो तो उसमें तो हम ये होना कि यार ये जो गरीब इंसान इसको मैं कारोबार सेट करके दूंगा, ये कारोबार करेगा, इससे ये मजीद आगे बढ़ेगा और ये अच्छी जिंदगी भी सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए वो जो एक के बदले 70 मिलना है हमें, उस माइंडसेट के साथ हम क्या करते हैं कि गरीब को खाना खिला दो, हमारी दौलत में इजाफा हो जाएगा। मतलब लालच और खुदगर्जी है ना। आप देखेंगे कराची में अभी जो कुत्तों का ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो जहर देके मार रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद के कुत्ते सारे एहतजाज के लिए खड़े हो जाएंगे? कभी उनको कराची में मारना बंद कर दिया जाए? नहीं। लेकिन अगर इस कराची में एक इंसान मर जाए तो ये जरूर होगा ना कि इंसान यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे क्यों मरा है। ब्लैक लाइफ मैटर्स, आपको पता है ना, एक काला मरा और पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। देखें, अगर आज भी कोई यमन में भूख से मर रहा है तो उसका एहसास हो रहा है ना। यमन तो बहुत दूर की बात है, हमारे सिंध में जो प्यास से लोग मर रहे हैं हमें उनका एहसास है ना। और अगर हमें उनका एहसास नहीं है तो हमारे में और जानवर में क्या फर्क है? क्योंकि देखिए, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में यही फर्क है ना कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए खड़े होता है, वो दूसरों की परेशानी के लिए खड़ा होता है, वो दूसरों के एहसास के लिए खड़ा होता है, वो दूसरों को कंट्रीब्यूट करता है, वो दूसरों को आगे जाने के लिए पुश करता है। जानवर में तो ये सब चीजें नहीं है। तो इंसान और जानवर का फर्क रखना तो सबके लिए जरूरी है। और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मिडिल क्लास के लिए जरूरी है, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट वो तबका है जो विजन के बगैर है, जिसके पास घर, गाड़ी, बंगले के अलावा कोई सोच नहीं है। तो घर, गाड़ी, बंगला होना बुरी बात नहीं है, लेकिन विजन ना होना बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो आप एक विजन जरूर लेके अपनी जिंदगी में अभी से एक विजन चलाएं और उस विजन पे काम करें। घर, गाड़ी, बंगला आपको मिलता है तो ठीक है, ना भी मिले तो आपका विजन खत्म नहीं होना चाहिए।